हेलो ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सिया कुमावत। सो आई होप आप सभी को पता है कि नुसरत सना मैम अभी लीव पर है कुछ इमरजेंसी के कारण। आने वाले कुछ दिनों तक मैं आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस कवर करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन is Sukant Mazumdar, who is one of the recipient of the Sansad Ratna Award, belong to which political party? सुकांत मजुमदार की बात की जा रही है, जो कि वन ऑफ द रेसिपिएंट है ऑफ द संसद रत्न अवार्ड। किस पॉलिटिकल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं? आंसर होगा इस क्वेश्चन का भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। बीजेपी की मेंबर है ये। देखिए, बात हो रही है यहाँ पे संसद रत्न अवार्ड्स। इसकी सेरेमनी होगी 17 ऑफ फरवरी को न्यू दिल्ली में होगी, और इसके लिए जिनको भी सिलेक्ट किया गया है उनके नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। उन्हीं में से एक है सुकांत मजूमदार। संसद रत्न अवार्ड्स की बात करें तो इनकी जर्नी स्टार्ट होती है 2010 से। 2010 जब थे हमारे रॉकेट मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं के सजेशन से स्टार्ट हुआ था संसद रत्न अवार्ड। 2010 से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टॉप परफॉर्मिंग पार्लियामेंटेरियंस को ऑनर करने के लिए इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया। इसका फर्स्ट एडिशन भी 2010 में ही हो गया था, और कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। और लास्ट अभी 13th एडिशन हुआ था 2023 में, 13th एडिशन था। इस बार वाला जो 2024 है वो है इसका 14th एडिशन। फाइन, जो कि न्यू दिल्ली में होगा। लास्ट टाइम जब 13th एडिशन हुआ था तब टोटल 13 एमपीज को ये अवार्ड मिला था, प्लस 2 पार्लियामेंट्री कमेटी को ये अवार्ड मिला था। फाइन। और लास्ट ही साल 2023 में इसी में कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया था, अ लाइफ टाइम अवार्ड, पहली बार। तो ये ध्यान रखना है, एक नई कैटेगरी जो जोड़ी गई है वो थी अ लाइफ टाइम अवार्ड। फर्स्ट टाइम जोड़ी गई थी संसद रत्न अवार्ड्स में 2023 में। फाइन। अब बात करते हैं हम 2024 का डेटा। टोटल कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है? टोटल 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, जिनमें से एक का नाम तो आप जान चुके हैं, सुकांत मजुमदार। सांसद है सुकांत मजुमदार। कहाँ के हैं ये? वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल के, प्लस वेस्ट बंगाल से बीजेपी के चीफ है ये सुकांत मजुमदार। सेकंड की हम बात करते, सुधीर गुप्ता। सेकंड है सुधीर गुप्ता। पते की बात ये है कि इनको थर्ड टाइम ये अवार्ड मिल रहा है। 2 बार ऑलरेडी इनको मिल चुका है। सुधीर गुप्ता, ये है सुधीर गुप्ता। ठीक है, इनको थर्ड टाइम अवार्ड मिल रहा है। और कहाँ से है ये? मध्य प्रदेश से है ये, मध्य प्रदेश के मंदसौर से। थर्ड है एकनाथ शिंदे के जो सन है श्रीकांत शिंदे, उनको मिला है 17th लोकसभा में। यानी अभी जो लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा हो गई है, उसमें टोटल 556 क्वेश्चन पूछे इन्होंने, और इसके लिए इनको दिया जा रहा है संसद रत्न अवार्ड, श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे। फोर्थ की बात करते, ये बिलोंग करते महाराष्ट्र से, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्हें मिला है। एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज कुलदीप राय शर्मा। अंडमान से है ये, अंडमान एंड निकोबार से एमपी है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने वाले। फाइन। ये जो 5 पीपल्स है, इनको सिलेक्ट किसने किया है? तो कैबिनेट लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने सिलेक्ट करा है। कौन है रिसेंटली कैबिनेट लॉ मिनिस्टर? अर्जुन राम मेघवाल। उन्होंने इन 5 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है, अर्जुन राम मेघवाल प्लस टीएस कृष्णमूर्ति। टीएस कृष्णमूर्ति, ये नाम अक्सर न्यूज में रहता था। कौन है ये? टीएस कृष्णमूर्ति। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, द उडंती सीता नदी टाइगर रिजर्व दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है जिसका नाम है उडंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में ये है। उडंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर हाल ही में एक इशू आया है। इशू था इलीगल इंक्रोचमेंट। इलीगल इंक्रोचमेंट का इशू सामने आया है छत्तीसगढ़ में, गारियाबंद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है उडंती सीता नदी। हाल ही में जो हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ का, उसने ऑर्डर दिया है कि रिमूवल ऑफ एंक्रोचर्स फ्रॉम द रिजर्व। रिजर्व्ड एरिया से जो अतिक्रमणकारी है इनको हटाने का ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने। और बाद में इससे पहले, ऑर्डर से पहले, जो
कोर्ट है वो रिजेक्ट कर चुका है पेटिशंस को, जो पेटिशन फाइल करी थी किसने, इंक्रोचर्स ने, यानी यहाँ पर रहने वाले जो इंक्रोचर्स है, इस बफर जोन में रहने वाले इंक्रोचर्स ने पेटिशन फाइल की थी, और उस पेटिशन फाइल को हाई कोर्ट ने रिमूव करके, रिजेक्ट करके, वहां से रिजर्व एरिया से रिमूवल का ऑर्डर दिया है इन इंक्रोचर्स के लिए। हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को, ये जो पेटिशन थी इन लोगों ने फाइल की थी, इसको कैंसिल क्यों किया, रिजेक्ट क्यों किया, वाई? क्योंकि हाईकोर्ट को मिला एविडेंस। एविडेंस किसने दिया? एविडेंस दिया है इसरो ने। इसरो की जो सैटेलाइट है इमेजरी, उसके तहत मालूम चलता है कि ये जो इंक्रोच्ड एरिया है ये 2012 तक डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता था। 2012 तक का जो डेटा है इसरो की सैटेलाइट में, वो इस इंक्रोच्ड एरिया को डेंस फॉरेस्ट के रूप में मान रहा है। सो दैट्स व्हाई हाई कोर्ट ने इस एविडेंस के बेस्ड पर, इस इलीगल इंक्रोचमेंट पर, वहां पर रहने वाले इंक्रोचर्स को हटाने का ऑर्डर जारी किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो लेयर है बायोस्फीयर रिजर्व की, बीच वाला कोर एरिया, देन बफर जोन, देन ह्यूमन सेटलमेंट एंड देन ट्रांजिशन जोन। सो दैट्स वाई उडंती सीता नदी जो टाइगर रिजर्व है वो न्यूज में रहा था। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि रिवर्स के बीच में है, इसका नाम उडंती और सीता नदी रिवर्स के बिटवीन ये लोकेटेड है, दैट्स वाई इसका ये नाम पड़ा है। इसके अलावा एक चीज और न्यूज में रही थी, वो है घराना वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। घराना कहाँ पर है ये घराना वेटलैंड? तो जम्मू कश्मीर में है ये। न्यूज में इसलिए रही क्योंकि यहाँ पर हुआ है अराइवल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। सो माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं यहाँ पे तकरीबन 6,000 से ज्यादा तक के। सो विजिटर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, किसी को घूमने जाना है जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। घराना वेटलैंड, वहां पर आपको बहुत वेरियस स्पीशीज देखने को मिलेगी, जिसमें से एक है बार हेडेड गीज। फाइन। सो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से विंटर सीजन में घूमने आए हैं बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स, अप्रॉक्स 6,000। दैट्स वाई घराना वेटलैंड न्यूज में रहा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्याकफ्यू एसएजी एंड डीप सी पोर्ट दैट वाज रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो क्याकफ्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की जा रही है, और डीप सी पोर्ट बंदरगाह जो न्यूज में था किस कंट्री में लोकेटेड है? सो ये है म्यांमार में है। सो म्यांमार में चाइना का इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। ये जो न्यूज है ये चाइना से रिलेटेड है। चाइना का जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी का पार्ट है ये इकोनॉमिक जोन क्याकफ्यू एंड डीप सी पोर्ट। सो इसके तहत चाइना क्या करना चाहता है, यहाँ पर करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू वे ऑफ बंगाल में जो ये कैकफ्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसके थ्रू वो डायरेक्ट एक्सेस करेगा कहाँ पर, इंडियन ओशन में। सो चाइना को इनडायरेक्टली एक्सेस करना है इंडियन ओशन में, और इसी के साथ फिर कंसर्न स्टार्ट हो जाते हैं इंडिया के। सो इंडिया का जो कंसर्न है, चाइना को रोकना है इंडियन ओशन में आने से, लेकिन चाइना को जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत क्याकफ्यू एसईजी एम डीप सी पोर्ट के पर वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कर रहा है, और उस प्रकार वो इंडियन ओशन पर अपनी एक्सेस को बना सकता है। बट यही एक इंडिया का कंसर्न भी है। इसी के लिए अभी हाल ही में हमने देखा था श्रीलंका ने अपने लैंड एरिया में बैन लगाया था किसी भी वॉरशिप को आने से। फाइन। अब देखते हैं, हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? म्यांमार के राखिन स्टेट में। राखिन स्टेट में चल रहा है, जो कि पार्ट है बीआरआई का। बीआरआई से रिलेटेड एक न्यूज अभी आपने देखी होगी कि इटली इससे आउट हो गया था, सबको पता है। बट इटली का ध्यान रखना, G7 कंट्री थी ये, और फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री थी ये जिसने इन्वॉल्वमेंट किया था चाइना की बीआरआई से 2019 में, और अब जाके 2024 में इटली इससे आउट हो गया है। फाइन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So next है Sheikh Hasina, who recently secured a record fourth consecutive term as a Prime Minister of Bangladesh, belongs to which political party? So शेख हसीना की बात की जा रही है, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। लगातार चौथी बार वो बनने जा रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल, बांग्लादेश। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करती है? सो आंसर होगा अवामी लीग। सो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है अवामी लीग। सो शेख हसीना रिसेंटली अवामी लीग से चुनाव जीतकर चौथी बार पीएम बनने वाली है, कहाँ की? बांग्लादेश की। सो बांग्लादेश में भी जो जनरल इलेक्शन हुए, टोटल इन्होंने 200 सीटें जीती है आउट ऑफ 300। तो 200 सीट्स इन्होंने जीती है आउट ऑफ 300 सीट ऑफ पार्लियामेंट। इससे पहले इनका स्टार्ट होता है टेन्यूर 1996 से 2001 में। देन सेकेंड टाइम ये 2009 में आती है, 8 साल के गैप के बाद 14 तक चलता है।
थर्ड एंड देन फोर्थ अब इनका टेन्यूर स्टार्ट हो रहा है। सो शेख हसीना इनकी जो अवामी लीग है, इनका दोबारा चौथी बार जीतना ऑब्वियसली दिखा रहा है इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को कहाँ पर, बांग्लादेश में, और कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है इनका बांग्लादेश की जनता पर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर इंडिया हैज एग्रीड टू परचेज फ्रॉम नेपाल अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एग्रीमेंट साइन बिटवीन द टू कंट्रीज। सो रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन टू कंट्रीज, नेपाल और इंडिया। अभी हमने देखा था, न्यूज में देखा था कि इनका सेवेंथ मीटिंग थी, एडिशन था सेवेंथ मीटिंग ऑफ नेपाल इंडिया जॉइंट कमीशन। नेपाल इंडिया जॉइंट कमीशन हुई थी सेवेंथ, कहाँ पर, काठमांडू नेपाल में चल रही है, जिसको को चेयर किया था इंडिया की तरफ से एस जयशंकर ने, और नेपाल की तरफ से एनपी साउद ने, जो कि वहां के एक्सटर्नल मिनिस्टर है, और एस जयशंकर जो कि इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर है। सो उसी मीटिंग के दौरान इंडिया और नेपाल में एग्रीमेंट हुआ है अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर, यानी कितनी हाइड्रो पावर इंडिया एग्री हुआ है परचेज करने के लिए नेपाल से। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी पावर लेने वाला है, हाइड्रो पावर सिलेक्ट करेगा इंडिया अपने लिए, 10,000 मेगावाट। तो 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर नेपाल सेल करेगा इंडिया को, एक्सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया नेपाल से अगले 10 सालों के लिए। ठीक है, सो ये एग्रीमेंट हुआ है जयशंकर और एनपी साउथ में सेवेंथ एडिशन में, जो कि चल रहा था काठमांडू। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज बीन कंट्रैक्टेड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 697 बोगी ओपन मिलिट्री BOM रेलवे वेगन फॉर द इंडियन आर्मी। सो किस कंपनी ने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट करा है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, और क्या खरीद रहा है, 697 बोगी ओपन मिलिट्री BOM रेलवे वैगन फॉर द इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी के लिए वैगन खरीदे जा रहे हैं, प्लस मार्किंग इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये हुआ है जुपिटर वैगन लिमिटेड के साथ। सो जुपिटर वैगन लिमिटेड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, कोई फॉरेन कंपनी नहीं है, ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोलकाता में इनका हेडक्वार्टर है। सो बेसिकली वेस्ट बंगाल से है ये। रिसेंटली इन्होंने क्रैक करी है एक डील, किसके साथ, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, अप्रोक्सीमेटली 802 करोड़ की डील। और इस 802 करोड़ की डील में ये दो चीजें खरीदने वाले हैं जुपिटर वेगन से। पहला तो है BOM यानी बोगी ओपन मिलिट्री रेलवे वेगन, और दूसरा है मार्किंग इक्विपमेंट। ठीक है, इंडियन आर्मी की फैसिलिटीज को एनहांस करने के लिए ये डील हुई है, जिसमें से पहली डील तो 473 करोड़ के अप्रॉक्स में है, और जो दूसरी डील है वो 329 करोड़ की है, किसके लिए, मार्किंग इक्विपमेंट के लिए। और इस प्रकार टोटल 802 करोड़ की डील कैप्चर करी है जुपिटर वेगन ने, किससे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, which state in India is set to release its Human Development Index report for tribal groups, becoming the second state to do so after Kerala. सो कौन सा स्टेट बन चुका है दूसरा स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करने वाला, और सबसे पहले किसने किया था, केरल ने किया था। सेकंड बनेगा कर्नाटक। सो रिसेंटली कर्नाटक ने अनाउंस करा है कि वो अपने वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंडक्ट करवाएगा, और इसके लिए जो स्पॉन्सर करेगा वो क्या, कौन करेगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर स्पॉन्सर करेगी कर्नाटका को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को रिलीज करने के लिए। पहली बार किसने किया था, केरल ने किया था। कब किया था, 2010 में किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज किया था वहां की ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, और अब करेगा सेकेंड टाइम कर्नाटक करेगा। ठीक है, ये जो रिसर्च प्रोडक्ट है बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर कंडक्ट कराएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। और वहां पर भी जो इस यूनिवर्सिटी के DG है प्लस प्रोफेसर है, वो मिलकर इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करेंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलीट यूनिट ऑफ द इंडियन नेवी वाज इन्वॉल्व इन द सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑफ 21 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 15 इंडियंस फ्रॉम द लाइब्रेरियन रिफ्लेक्ट वेसल MV लीला नॉरफॉक रिसेंटली। सो रिसेंटली इंडियन नेवी के एक ग्रुप जिसका नाम है मार्कोस, द मार्कोस मैरिन कमांडर्स, इन्होंने सक्सेसफुली 21 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू करा है, जिसमें से 15 लोग तो इंडियंस थे। और किस में से किया है, लाइब्रेरियन फ्लैग्ड वेसल MV लीला नॉरफॉक रिसेंटली, जिसको हाईजैक कर लिया गया था।
सो ये हाईजैक्ड हुई थी कहाँ पर, नियर सोमालिया। सो सोमालिया की जो अफ्रीका का नेशन है उसके नियर बाय हाईजैक हुआ था लाइब्रेरियन फ्लैग्ड वेसल एमवी लीला नॉर्फॉल्क, और उसी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंडियन नेवी ने भेजा अपना मार्कोस। मार्कोस क्या है एक्चुअल में, इनकी बात करते हैं। यूनिट ऑफ इंडियन नेवी है, स्पेशली ट्रेंड है, जो कि करेंगे मैरीटाइम ऑपरेशंस, तो उनको नाम दिया गया है द मार्कोस मैरीन कमांडर्स। सो रिसेंटली नॉर्थ अरेबियन सी में इन्होंने इस हाईजैकिंग को रोका है और वहां से 21 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया है। तो इस प्रकार ये जो ऑपरेशन किया गया मार्कोस की तरफ से वो इंडिया की कैपेबिलिटी को दिखाता है, इंडिया की हैंडलिंग पोजीशन को दिखाता है कि किस प्रकार इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स को हैंडल कर सकता है और इंडिया की कैपेबिलिटीज पूरे वर्ल्ड को दिखा सकता है। फाइन। अब देखते हैं ये जो हाईजैक हुआ था, सो ये जो वेसल एमवी लीला नॉर्फॉल्क था ये निकला था कहाँ से, ब्राजील से निकला था। इसका जो नेविगेशन रूट है वो ब्राजील से स्टार्ट होता है और बहरीन तक था, लेकिन इसी बीच रूट में सोमालिया के नियर बाय इसको हाईजैक कर लेते हैं कौन, पायरेट। सो पायरेट अटैक हुआ, बहुत स्मॉल ग्रुप था, 5 से 6 लोग थे, लेकिन जब द मार्कोस ने इसको कैप्चर किया, इस वेसल को रेस्क्यू कराने के लिए, ये 5-6 लोग सारे के सारे भाग चुके थे। सो दैट्स वाई ये न्यूज में रहा, हाईजैकिंग ऑफ लाइब्रेरियन फ्लैग्ड वेसल एमवी लीला नॉर्फॉक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विच डू सर्टन ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस फॉलो लीडिंग टू क्रिसमस बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 7th। सो कुछ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस है जो कि फॉलो करते हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करना कब, 7th ऑफ जनवरी को। किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, सो कैलेंडर है जूलियन कैलेंडर। So celebration of Christmas between certain Eastern Orthodox churches and Western Christian. So दो कम्युनिटी हो गई, एक तो हो गया ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस जिसमें रशिया का चर्च भी आता है, साइबेरियन चर्च भी आता है, और दूसरे हो गए वेस्टर्न क्रिश्चियन पीपल। ठीक है, वेस्टर्न क्रिश्चियन ट्रेडिशन। तो ये दो ग्रुप हो गए, पहला ग्रुप ईस्टर्न, सेकंड हो गया वेस्ट। अब ये दोनों अलग अलग कैलेंडर्स को फॉलो करते हैं। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस फॉलो करता है जूलियन कैलेंडर को, जबकि वेस्टर्न करता है किसको, ग्रिगोरियन कैलेंडर को। सो बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो जूलियन कैलेंडर है वो सोलर मार्क के साथ अलाइन नहीं करता, और इसीलिए ग्रिगोरियन कैलेंडर को डेवलप किया गया था, जिसने लीप ईयर का कंसेप्ट देकर अलाइन किया सोलर ईयर के साथ। सो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न क्रिश्चियन मानते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर को, और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो क्रिसमस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को। लेकिन जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस है वो मानते हैं जूलियन कैलेंडर को, और इसके अकॉर्डिंग जो क्रिसमस है वो सेलिब्रेट किया जाता है कब, 7th ऑफ जनवरी को। इस प्रकार इन दोनों कैलेंडर में जो टाइम गैप है वो हो गया 13 डेज का, डिफरेंस ऑफ 13 डेज बिटवीन दीज टू कैलेंडर्स। दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। सो हाल ही में 7th ऑफ जनवरी को जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस ने अपना क्रिसमस को सेलिब्रेट किया 7th ऑफ जनवरी को। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द फूड सिक्योरिटी स्कीम इन राजस्थान प्रीवियसली नोन एज इंदिरा रसोई योजना। सो पहले नाम था इंदिरा रसोई योजना, अब नाम दे दिया गया है अन्नपूर्णा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, राजस्थान। बेसिकली देखिए राजस्थान की गवर्नमेंट में यही चल रहा है कि पहले कांग्रेस आती है, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी। ठीक है, तो लास्ट था कांग्रेस का सेशन था 2023 में, कौन थे, अशोक गहलोत थे। लेकिन अशोक गहलोत से पहले जो टेन्योर कंप्लीट किया था वो किसने किया था, वसुंधरा राजे ने किया था। सो वसुंधरा राजे की टाइम पर जो स्कीम आई थी उसका नाम ही था अन्नपूर्णा रसोई योजना। सो वसुंधरा राजे ने स्टार्ट करी थी राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना। आफ्टर दैट जब अशोक गहलोत की सरकार आई तो उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम चेंज करके कर दिया इंदिरा रसोई योजना। अब अगेन जब 24 में दोबारा भजन लाल की सरकार आई है राजस्थान में, यानी बीजेपी रूल आया है, तब वापस से इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल के कर दिया गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। सो बेसिकली नाम दोबारा वही दिया गया है जो स्टार्ट हुआ था। फाइन। सो इसी के साथ ही सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।